अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आवाम में कुछ चीज़ें मशहूर है जिसकी वजह से वो लोग समझते हैं कि इन कामों को करने से रोज़ा टूट जाता है, और जिसकी वजह से वो लोग नहीं भी जानते हैं, हालांकि शक व शुबा में रहते हैं कि ऐसा करने से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है, तो इस वजह से फिर वो काम को करना छोड़ देते हैं। तो मैं आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहतरम सामाईन, और लोग परेशान इसलिए होते हैं कि उनको पूछने के लिए कोई होता नहीं है कि हम किसको पूछें, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें जो है इससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो उनमें से पहली चीज़ ये है कि सर का बाल कटाना। बाल कटाने से रोज़ा नहीं टूटता है। सिर्फ सर का बाल ही नहीं, बल्कि अगर वो बगल का बाल भी साफ़ करे तब भी रोज़ा नहीं टूटता है, और अगर नाफ के नीचे का बाल भी अगर वो साफ़ करे तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन नाफ के नीचे के बाल को साफ़ करने में काफ़ी लोग हिचकिचाते हैं कि इसको करने से रोज़ा टूट सकता है। उसको जानकारी नहीं होती है इसलिए ऐसा करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, उसको करने से रोज़ा नहीं टूटता है, बल्कि वो कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर किसी को उल्टी आती है तो क्या इससे रोज़ा टूटता है? तो इसमें 3 सूरतें हैं। अगर उस इंसान को रोज़ादार होना याद है कि हम रोज़ेदार हैं, और अगर उल्टी जब उसको हुई और उल्टी मुंह भर हुई, तब रोज़ा टूट जाएगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उसको ये याद है कि रोज़ेदार हैं, और अगर इसके बावजूद उसको उल्टी आती है और उल्टी मुंह भर आती है, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। और अगर उसको ये रोज़ेदार होना याद नहीं है, उसको रोज़ेदार होना याद नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर उसको उल्टी आती है, तब रोज़ा नहीं टूटेगा। कुछ लोग समझते हैं कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है, चाहे थोड़ा सा हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे मुँह भर हो या मुँह भर ना हो, रोज़ा बहरहाल टूट जाएगा। और तीसरी सूरत ये है कि अगर उल्टी जो है वो मुंह भर आती है, तब रोज़ा टूट जाएगा। और अगर उल्टी थोड़ी सी है, मुंह भर नहीं है, तो रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। लेकिन अगर ज़्यादा उल्टी वो करता है, मुंह भर उल्टी वो करता है, तब रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो लोग कुछ कहते हैं कि अगर उल्टी आ जाती है, चाहे थोड़ी सी आए, तब रोज़ा टूट जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उल्टी वो मुंह भर आती है, तब वो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर उल्टी थोड़ी आती तब रोज़ा नहीं टूटेगा। और इंजेक्शन लगाने से कुछ लोग डरते हैं कि इसको लगाना सही नहीं है, इसलिए कि हमारे रोज़े में ख़राबी लाजिम आएगी, यानी कि रोज़ा टूट सकता है। तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है, इसलिए कि इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। और सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि जैसे कि आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। आँख में दवाई डालते हैं तो फिर इससे रोज़ा टूट जाता है। इसी को वो समझते हैं कि अगर सुरमा डालते हैं आँख में तब भी रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि उसी की तरह है। नहीं, बल्कि वो उसकी तरह नहीं है, वो लिक्विड की चीज़ है। वो आँख में अगर वो चीज़ हम डालते हैं, दवाई डालते हैं, तो फिर वो सीधा हलक में महसूस होता है कि दवाई हमने डाली है। लेकिन सुरमा जो है ये गाढ़ी चीज़ है, इसको डालने से हमें हलक में महसूस नहीं होता है, बल्कि सुरमा तो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रोज़ा इससे नहीं टूटता है। और नाखून काटने से भी रोज़े में कोई ख़राबी लाजिम नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ा मकरूह हो जाता है, नहीं काटना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रोज़ा इससे नहीं टूटेगा। और नहाने में ये ख़्याल ज़रूर रखें, रोज़ा की हालत में जब लोग नहाते हैं तो उसमें यह ख़्याल रखते हैं कि कुल्ली करते वक्त पानी गलती से उसके हलक में चला जाता है, भूल करके नहीं। अगर भूल करके चला जाता है, उसको रोज़ा याद नहीं है, और अगर वो कुल्ली करता है और पानी हलक के अंदर चला जाता है, तब तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसको रोज़ा याद है और वो जान रहा है कि हम कुल्ली कर रहे हैं रोज़े की हालत में, और अगर कहीं गलती से
उसके अंदर पानी चला गया हलक के अंदर, तब रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा उसका बचेगा नहीं बल्कि रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अगर नाक के ज़रिए भी चला जाता है पानी तब रोज़ा टूट जाएगा, और नहाते वक्त अगर आँख के ज़रिए पानी चला जाता है तब भी रोज़ा टूट जाएगा, और अगर मुंह के ज़रिए चला जाता है तब तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि सबको मालूम है कि अगर मुंह के ज़रिए चला जाता है तब रोज़ा टूट जाता है। लेकिन यह एक चीज़ है कान के ज़रिए, कि अगर कान के ज़रिए पानी अंदर जाता है, कान में अगर पानी जाता है तो क्या इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। तो प्यारे दोस्तों, कदीम फ़क़हाए कराम का ये इरशाद है। पहले ये फ़क़हाए कराम इरशाद फरमाया करते थे कि उससे रोज़ा टूट जाता है। कान में अगर पानी चला जाता है, कान में अगर दवाई डालते हैं तब रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अब चूँकि इसके ऊपर काफ़ी तहक़ीक़ की गई, जिसके ज़रिए से ये पता चला कि कान में एक पर्दा जो होता है, अगर वो पर्दा सही सलामत है, अगर उस पर्दे में कोई ख़राबी लाजिम नहीं है और इसके बाद पानी चला जाता है कान में, दवाई डालते हैं तब रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए कि हम और आप ये काफ़ी बार मुशाहिदा कर चुके हैं कि नहाते वक्त अगर कान में पानी चला जाता है तो 1 दिन 2 दिन तक महसूस रहता है कि कान में पानी है, और उसके बाद पानी निकल भी जाता है। ऐसा होता है कि उसके बाद पानी निकल भी जाता है। तो इसका यही सबसे बड़ी दलील है कि अगर कान का पर्दा सही है और इसके बाद अगर पानी चला जाता है, दवाई डालते हैं तब रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कान का पर्दा सही नहीं है और अगर पानी चला जाता है, दवाई डालते हैं तब रोज़ा टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा नहीं टूटता है, जो भी हमने आपके सामने ज़िक्र की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा इस क्लिप को अपने तमाम दोस्तों, अपने तमाम ग्रुपों में शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके कि जो लोग ये समझते हैं कि इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, उन्हें पता चल सके। और जो लोग नहीं पूछ सकते हैं किसी से, उसके यहाँ कोई ऐसा मोतबर शख्स बताने वाला नहीं होता है, तो उन तक ये पहुँचे ताकि उन्हें पता चल सके कि इन चीज़ों से हमें ये नुकसान हो सकता है, इन चीज़ों से हमें ये फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।